हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस न्यू नोडन क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश, कंप्लीट मध्य प्रदेश यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, हर किसी के पास किताबें, मार्केट में आपको काफ़ी किताबें अवेलेबल है, लेकिन आपको उन किताबों में से पढ़ना क्या है, क्या आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको नहीं पता होता है। तो पहले आपको वो सारी चीज़ें जो मैं बताती जा रही हूँ वो आपको सारी कंप्लीट आपको अपने नोट्स बनाते जाना है, पढ़ते जाना है। तो आइए आज देखते हैं आपको मध्य प्रदेश में परिवहन एवं संचार। मध्य प्रदेश में परिवहन एवं संचार आपको देखना है। तो मध्य प्रदेश में परिवहन एवं संचार आज का आपका टॉपिक है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले आपको देखना है कि मध्य प्रदेश में सड़क यातायात कॉरपोरेशन अधिनियम, यानी कि मध्य प्रदेश में जो सड़क यातायात कॉरपोरेशन अधिनियम है कब लाया गया, 1950 में लाया गया, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन निगम, यानी कि ये कब लाया गया, सबसे पहले सड़क यातायात कॉरपोरेशन अधिनियम 1950 में लाया गया। वहीं अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन, यानी कि राज्य जो सड़क परिवहन निगम है, इसकी स्थापना 1 जून 1962 को की गई। बस आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है, यातायात कॉरपोरेशन अधिनियम 1950। इसके बाद आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1962 में की गई। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में परिवहन के माध्यम से 3 भागों में बांटा गया है। जैसे आपको दिख रहा होगा, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। तो आज अपन देखते हैं अपना यहाँ पर टॉपिक है आपका रेल परिवहन। कौन सा, रेल परिवहन देखते हैं, क्योंकि वो आपको काफ़ी क्वेश्चन कवर कराता है। रेल परिवहन के बाद अपन सड़क परिवहन देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं रेल परिवहन। मध्य प्रदेश में परिवहन एवं संचार आप पढ़ रहे हो रेल परिवहन। रेल परिवहन में सबसे पहले रेल परिवहन मार्ग की जो रेल भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई है, ये आप छोड़ सकते हो क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एक बार देख लेना, ठीक है। देश में कुल रेल मार्ग लंबाई ये भी छोड़ सकते हो, 7.49%। हाँ, परसेंटेज आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये कभी कभार जब पेपर बहुत अधिक मात्रा में बन रहे होते तब पूछ लेते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम अगर एमपी की बात कर रहे हैं तो एमपी में सबसे पहले जो है प्रथम रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक लाया गया, कब लाया गया, ये पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश में यानी कि 1867 में प्रथम रेल मार्ग इलाहाबाद जबलपुर के मध्य शुरू किया गया था। 1867 याद रखना है। 1867 में रेल मार्ग इलाहाबाद टू जबलपुर से प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात तुकोजी राव होलकर, मतलब ये आपको याद रखना है, होलकर अगर शब्द आ जाए तो आपको इंदौर याद रखना है। इंदौर के राजा यानी कि तुकोजी राव होलकर के सहयोग से ये शुरू किया गया, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं 1869 में खंडवा से इंदौर। हाँ, सबसे पहले आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 1867 में रेल मार्ग बनाया गया, जो था इलाहाबाद से जबलपुर। ये अभी पिछली बार जो पीएससी का पेपर हुआ था और एमपीएसआई के जो पेपर हुए थे उसमें पूछा गया था। तो पहली बार इलाहाबाद से जबलपुर के मध्य रेल मार्ग बिछाया गया। अब देखते हैं इंदौर और खंडवा के लिए एक रेल लाइन निर्माण करवाई गई, तो किन के सहयोग से करवाई गई, तो याद रखना है आपको, तुकोजी राव होलकर। किनके सहयोग से, खंडवा से इंदौर के लिए रेल लाइन बिछाई गई, तो तुकोजी राव होलकर के सहयोग से। कब, 18 यानी कि 1869 में। इलाहाबाद से जबलपुर के लिए याद रखना है, इलाहाबाद टू जबलपुर, ये कब बिछाई गई, तो इलाहाबाद टू जबलपुर 18 यानी कि 1867 में। और जस्ट उसके 2 साल बाद यानी कि आपको याद रखना है खंडवा से इंदौर रेल लाइन का निर्माण किया गया, जिसे होलकर स्टेट रेलवे कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, होलकर स्टेट रेलवे कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में गुजरने वाले जो रेलवे जोन है, ये याद रख लेना। आपको पता है जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, याद रख लेना। मध्य रेलवे मुंबई, ये किस किस को जोड़ता है, ग्वालियर, भोपाल, रीवा, जबलपुर, इसका संभागीय मुख्यालय पूछा जाता है, तो याद रखना है खंडवा में। मध्य रेलवे का जो संभागीय मुख्यालय वो कहाँ पर है, खंडवा में। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि पश्चिम का याद रखना है, इसका जो संभागीय मुख्यालय याद रखने हैं आपको, ठीक है। जैसे मध्य रेलवे का जो है इसका मुंबई में है, लेकिन अपने यहाँ पर संभागीय मुख्यालय खंडवा में है। वहीं पश्चिमी रेलवे ये है वैसे मुंबई में, लेकिन इसका जो हेड मुख्य जो संभाग लेवल पर है, ये याद रखना है आपको रतलाम में, ठीक है। अब दक्षिण पूर्व रेलवे
दक्षिण पूर्वी रेलवे का संभागीय मुख्यालय यानी कि संभागीय जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, अनूपपुर में, ये याद रखना है। और दक्षिण पूर्व रेलवे कहाँ आता है, कोलकाता में आता है। उत्तर मध्य रेलवे यानी कि ये प्रयागराज में है और इसका संभागीय अगर क्वार्टर अगर बात करते हैं तो ये ग्वालियर में है। तो आपने देखा पश्चिम रेलवे का पश्चिम रेलवे कहाँ पर है, संभागीय आपको याद रखना है पश्चिम। जैसे आपको ये देखना है, सबसे पहले पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर में आता है, मध्य रेलवे मुंबई, इसका संभागीय खंडवा में, पश्चिम आपको यानी कि संभागीय रतलाम याद रखना है, पूर्वी दक्षिण पूर्वी यानी कि कोलकाता है। अगर इंडिया लेवल पे बात करते हैं तो कोलकाता में पड़ता है, और संभागीय लेवल यानी कि अपने एमपी की पढ़ रहे हैं तो अनूपपुर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है भाई। उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, संभागीय देखा जाए तो संभाग लेवल से देखा है तो ग्वालियर आता है। देखो अभी आपने रेल के फॉर्म भी भरे होंगे, अलग अलग जोन से आपने अलग अलग फॉर्म भरे होंगे, लेकिन जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपको एक चांस मिलता है कि आप जैसे संभागीय ग्वालियर मतलब उत्तर मध्य रेलवे से भरा है तो आप या मतलब आपका ये ग्वालियर संभाग के अकॉर्डिंग ये आता है संभाग, ठीक है। अब देखते हैं रेल सेवा विभाग का मुख्यालय यानी कि अपने एमपी में जो रेल सेवा विभाग है, रेलवे डिपार्टमेंट का जो है रेलवे डिपार्टमेंट है तो वो कहाँ पर है, रेल सर्विस डिपार्टमेंट कहाँ पर है तो भोपाल याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में हबीबगंज रेलवे स्टेशन, सबको पता है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन को 2017 में निजी क्षेत्र यानी कि अगर बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, निजी क्षेत्र का रेलवे बन चुका है। जैसे किसने, बंसल ग्रुप ने ख़रीदा है, बंसल ग्रुप के द्वारा इसको ले लिया गया है। यही रेलवे स्टेशन प्रदेश का प्रथम वाईफाई एवं कैशलेस सुविधा युक्त स्टेशन है, ठीक है। सारा जो भी भुगतान है वो डिजिटल होता है, तो कैशलेस स्टेशन और वाईफाई ये पहला बना एमपी में, ठीक है। अभी आपको पता है कितना हंगामा हो रहा है, सरकार ने जगह तो निकाल दी है लेकिन अभी 2 साल होने को है, पेपर नहीं करवाया गया रेलवे में। तो ये प्राइवेटाइजेशन को लेकर ही बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। तो अपन तैयार रहना है, जब ये सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी, जगह क्लियर हो जाएंगी तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन में देश के विश्व स्तरीय स्टेशन, मतलब इसको क्या है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन एक तो प्राइवेटाइजेशन में हो गया, किसने लिया, बंसल ग्रुप ने लिया। कैसा है, वाईफाई और कैशलेस युक्त हो गया, ये एमपी का पहला। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को देश के पहले विश्व स्तरीय यानी कि वर्ल्ड लेवल पर रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाने की पूछा गया है क्वेश्चन कि जब ये करंट में चल रहा था तो वर्ल्ड यानी कि जो विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में स्थित है, ये याद रखना है। हबीबगंज निजामुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस जो है इसको क्या एक वो है, इसको क्या ISO प्रमाण पत्र प्राप्त है, ठीक है, ये याद रखना है। ये पहली रेल है हबीबगंज से निजामुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस, इसको क्या दिया गया है, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली रेल है, ये याद रखना है, ठीक है ना, समझ में आता जा रहा होगा आपको। अब मध्य प्रदेश का इटारसी सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, एमपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन बात करें तो क्या है, इटारसी रेलवे जंक्शन है, ठीक है। जबलपुर रेलवे स्टेशन पहला है जो वाईफाई एवं स्वचालित रेलवे फाटक सुविधा वाला स्टेशन है। देखो उसमें वाईफाई कैशलेस दोनों शब्द आएंगे तो आपको हबीबगंज लगाना है, वहीं वाईफाई और स्वचालित रेलवे फाटक सुविधा तो ये जबलपुर लगाना है, ठीक है। खजुराहो रेलवे स्टेशन, इसको भी प्रमाण पत्र प्राप्त है 2015 में, तो खजुराहो रेलवे स्टेशन है, इसको मतलब ISO 14001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये पूछ लिए जाते हैं तो याद रखना है, ठीक है। भारत का पहला ISO यानी कि 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन हबीबगंज है। तो हबीबगंज में काफ़ी है, एक प्राइवेटाइजेशन, कैशलेस, वाईफाई, हबीबगंज बंसल ग्रुप द्वारा इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, यानी कि प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है, और ये 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं इंदौर मेट्रो। आज अपन रेल परिवहन पूरा ख़त्म कर लेते हैं। मेट्रो यानी कि इंदौर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ है, ये आपको याद रखना है। पता है इंदौर में रेल यानी कि मेट्रो लाइन बिछेगी, मेट्रो ट्रेन चलेगी, जैसे आपको पता है कहाँ, यानी कि दिल्ली में चलती है, कोलकाता में चलती है, ठीक है, इस तरीके से। और आपको याद रखना है कि ये मेट्रो लाइन है, इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ है। इसमें आपको याद रखना है किसकी सहायता से हुआ है, तो ये जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की सहयोग से हुआ। हरियाणा
बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से हुआ है, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें कितनी राशि है, ये जब करंट में था तब क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 31.55 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और इसमें अगर बात करते हैं तो भोपाल और इंदौर 2 जगह मेट्रो लाइन प्रस्तावित है। हर इंदौर वाले के लिए हरियाणा डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक विकसित कर रही है। वहीं भोपाल मेट्रो के लिए कौन विकसित कर रहा है, तो यूरोपियन जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो इसको मतलब ऋण दे रही है, ठीक है, याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं, रेल कोच फैक्ट्री यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर रेल के डिब्बे वगैरह में रिपेयर किए जाते हैं, वो फैक्ट्री निशातपुर भोपाल में है। रेलवे विद्युत इंजन का कारखाना भोपाल में है। रेलवे डीजल यानी कि रेलवे डीजल जो है इंजन कारखाना विदिशा में प्रस्तावित है। वहीं रेलवे स्प्रिंग कारखाना, ये पता है ग्वालियर सितौली पड़ता है, सीथौली, ये सिथौली करके एक जगह है, वहाँ पर ये रेल स्प्रिंग कारखाना स्थापित किया गया है अभी। इलेक्ट्रॉनिक जो लोको शेड है वो कटनी में। रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल में बता दिया है, जो रेलवे से संबंधित भर्ती बोर्ड है वो है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है रेल डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री सीहोर में निर्माणाधीन है। देखो रेल के जो इंजन बनेंगे वो कहाँ पर प्रस्तावित है, विदिशा में। वहीं डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री सीहोर में प्रस्तावित है। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना, मतलब जो रेल पर पटरी बिछती हैं इस तरीके से, इनके बीच में ये डलते हैं ना, तो रेलवे स्लीपर जो है बनाने का कारखाना बुधनी सीहोर में है, ठीक है। तो ये अगर आप रेलवे से इतना ही पढ़ लोगे, आपको एमपी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परिवहन से यानी कि रेल मार्ग से, तो आपके ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से पढ़िए, एक बार वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा देखिए और आपको सारा समझ में आ जाएगा। कल देखते हैं वायु परिवहन, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।